अपनी बोली अपनी भाषा, अपनो रेडियो अपनी बात और रेडियो गढ़वाणी एफएम 90.8 का साथ। तो बाजा भूला बाजा। नमस्कार दोस्तों, रेडियो गढ़वाणी एफएम 90.8 के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति कोटद्वार के द्वारा मूल निवास भू कानून स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया गया। दोस्तों, इस वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको भू कानून के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहता। दोस्तों, वर्ष 2002 में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व वाली पहली निर्वाचित सरकार ने भू कानून को कड़ा बनाने की पहल की थी। तब इससे संबंधित कानून में संशोधन किया गया कि राज्य के बाहर के व्यक्तियों को आवासीय उपयोग के लिए मात्र 500 वर्ग मीटर भूमि की खरीद की अनुमति दी जाएगी। कृषि भूमि की खरीद पर सशर्त प्रतिबंध लागू किया गया। इसके साथ ही राज्य में 12.5 एकड़ तक कृषि भूमि खरीद का अधिकार डीएम को देने के अलावा चिकित्सा, स्वास्थ्य, औद्योगिक उपयोग को भूमि खरीद को सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था। दोस्तों, समय बदला और कई बार इस कानून में संशोधन किया गया। वर्ष 2007 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद तत्कालीन भुवन चंद्र खंडूरी सरकार ने भूमि खरीद की अनुमति 500 वर्ग मीटर से घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दी थी। वर्ष 2017 में तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के कार्यालय में भू कानून में फिर संशोधन हुआ। तब पूंजी निवेश को आकर्षित करने के दृष्टिगत औद्योगिक समेत विभिन्न उपयोग के लिए भूमि खरीद का दायरा 12.5 एकड़ से अधिक कर दिया गया। तभी से इसका राज्य में विरोध होना शुरू हुआ और ये मांग उठी थी कि हिमाचल के समान ही राज्य में कड़ा भू कानून लागू किया जाए। दोस्तों, आने वाले दिनों में हमारे जमीन में उगा बुग्याल, यहाँ की मिट्टी और पानी सब कुछ बिक जाएगा, जो कि हमारे पुरखों ने आज तक जी जान से संभाल कर रखा था। हमारी दादी चाची का साज श्रृंगार और उनका अंदाज, शादी ब्याह और अन्य कार्यों में पकने वाला भगोनों का भात भी बिक जाएगा। बैलों के गले में बजती घंटी, गौरा देवी का संभाला हुआ जंगल, ताऊ का हुक्का चिलम, बगवाल में बैलों की रौनक और नेगी जी के सुरीले गीत जैसे मेरी बौ सुरेला तक सब बिक जाएगा। रामी बौरानी की माया, माधो सिंह की गाथा, बडोबी जी का छैल, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम, लिंगोड़ी की सब्जी, पूजा के लिए कुंज के पत्ते सब बिक जाएंगे। दोस्तों, हमको हमारी मिट्टी, बुग्याल, पानी, यहाँ तक कि हमारी यादें सभी कुछ अपने आप से ही बचाना होगा। आज हम यहाँ पे आए हैं, भू कानून रैली में एकत्रित हुए हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं कि तमाम कोटद्वार की जनता ही नहीं, उत्तराखंड के हर गांव से यहाँ पे जनता आई है और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे भू कानून और मूल निवास समन्वय समिति ने यह कार्यक्रम रखा और इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। उत्तराखंड की तमाम जनता का मैं भी हार्दिक आभार करना चाहती हूँ कि वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और जैसे कि हिमाचल में भू कानून लागू है, हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पे उत्तराखंड में भी एक सशक्त भू कानून लागू हो, जिससे कि हमें और हमारे लोगों को अपना हक मिले और आने वाली पीढ़ी खुशहाल रहे। तो आप सुन रहे थे अभी मैडम की जानकारी, मैडम ने जो राय दी है भू कानून को लेके। सारी महिला सशक्तिकरण, मातृशक्ति हमारी सड़क पे आ चुकी है। तो धन्यवाद। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कि कोटद्वार की महिलाओं, पुरुषों और युवाओं के अंदर भू कानून बनाने का जो जलजला उमड़ पड़ा है, महारैली में साफ साफ दिखाई दे रहा है। उनके उत्साह से, उनके सिंहनाद से और उनकी भावनाओं से, जो कि अपने जल, जमीन, जंगल को बचाने के लिए भू कानून की मांग का जुनून आज हर एक कोटद्वार वासी के अंदर छलक रहा है। हमें चाहिए भू कानून, हमें चाहिए ये अधिकार। सुन लो दिल्ली, देहरादून, उत्तराखंड मांगे भू कानून जैसे नारे सारी जनता में फैल चुके। हमारे साथ एक महानुभाव और जुड़ चुके हैं उत्तराखंड भू कानून रैली कोटद्वार से। सर,
मेरा नाम कर्नल सुनील कोटनाला है। मैं संगठन महामंत्री हूँ उत्तराखंड क्रांति दल का। और आज की इस रैली में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कि 23 साल हो गए, सरकारें आई गई, मगर ना भू कानून लागू हुआ, ना मूल निवासी लागू हुआ, ना ये करेंगे। इनको तो ठंड से डर लगता है, ये गैरसैंण जाने के लिए राजी नहीं है, तो ये गैरसैंण को कहाँ से राज्य बनाएंगे और ये कहाँ से भू कानून और मूल निवासी देंगे। ये भू कानून और मूल निवासी इतना ज़रूरी कानून है यहाँ के लिए कि आज हमारी जो स्थिति हो गई है उत्तराखंड में, आज हम बाहरी लोग हो जाएंगे कुछ सालों में और बाहरी लोग यहाँ के मूल निवासी हो जाएंगे। तो ये स्थिति अगर हमने बदलनी है तो हमें ये दोनों कानून यहाँ लागू करने पड़ेंगे और उसके लिए ऐसी रैलियाँ, ऐसी लड़ाइयाँ ज़रूर करनी पड़ेंगी और सत्ता में यहाँ की क्षेत्र पार्टी को आना पड़ेगा और वही इन कानून को लागू कर सकती है। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। अरे कौन बोला मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास, कौन बोला मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास, बोला मूल निवास, टिहरी बोला मूल निवास, बोला मूल निवास, राजस्थान बोला मूल निवास, दिल्ली बोला मूल निवास, मोदी बोला मूल निवास, धोनी बोला मूल निवास, मोदी बोले मूल निवास, बोला मूल निवास, बोला मूल निवास, मूल निवास, जो ये महारैली, जो ये आंदोलन जो चल रहा है, उसकी क्या मांग की ज़रूरत ऐसी आन पड़ी जो लोग सड़कों पे उतर आए हैं? देखिए, भू कानून ना, लैंड लॉज, ठीक है। आप ये देखो कि उत्तराखंड एक ट्राइबल स्टेट भी है, ठीक है, और एक हिमालयन स्टेट है, ठीक है। एक इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में गिनते हैं। तो आप देखिए, देश की मुख्य धारा से उत्तराखंड काफ़ी अभी मिली नहीं है, बहुत पीछे है। तो आपको उसकी कल्चर को, उसकी इकोनॉमी को, उसके हर एग्जिस्टेंस को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। तो कैसे करोगे? उसके लिए आपको लैंड लॉज लाने पड़ेंगे। आप देखो, ये भाबर का क्षेत्र है, कोटद्वार, इसमें क्या है, रियल एस्टेट माफिया हावी है, नेक्सस, ठीक है। देखिए, किसी की ज़मीन और उसमें कोई और कब्जा कर रहा है ना। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है ना। एडमिनिस्ट्रेशन अपराइट हो तो इस पे कर पड़े। तो इसीलिए जो एक कलेक्टिव सामूहिक डिमांड है भू कानून की, लैंड लॉस की है, वो किसके तर्ज में? हिमाचल के तर्ज में, ठीक है। आप वहाँ के सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल फैब्रिक को कंजर्व करते हो। हमें भी यहाँ पे जो रियल एस्टेट माफिया है उससे कंजर्व करना है। जो अपने लोग हैं, जो अपने आर्थिक हितों के लिए इनके साथ मिले हुए हैं, इनको अलग करना है, ठीक है। आप ज़रूरी यहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं, मगर आपकी एक लिमिट होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि पूरा उत्तराखंड बिकाऊ है ना। जैसे आप बिकाऊ नहीं है, जैसे मतलब हम बिकाऊ नहीं है, तो हमारा स्टेट बिकाऊ कैसे हो सकता है कि मतलब कोई भी आए, कितनी भी ज़मीन खरीद ले, कितना भी पहाड़ खरीद लिए। तो इस सब को रोकने के लिए ही भू कानून की मांग है। और अगर हिस्टोरिकली देखें तो हमें एक ट्राइबल स्टेट की कैटेगरी में आना चाहिए, शेड्यूल 5 में भी आना चाहिए। तो इसकी एग्जिस्टेंस को, उत्तराखंड की एग्जिस्टेंस को, और इतने लोगों ने जो उसको सेक्रीफाइस करा, तो हमें इसके लैंड को बचाना है। जो भी 86% जो फॉरेस्ट एरिया है, अगर हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो फ्यूचर में हम देश की मुख्य धारा से मिल सकते हैं। दूसरी डिमांड जो है मूल निवास की है। मूल अधिकार भी होते हैं जो संविधान हमें देता है, ठीक है। आप जब मूल अधिकारों की लड़ाई लड़ोगे और मूल निवास भी लड़के ही मिलेगा। इसीलिए एक सामाजिक आंदोलन है, और समाज के अलग अलग वर्ग के लोग, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, इसमें इन्वॉल्व है ना। ये एक ऑर्गेनिक मूवमेंट है। तो मूल निवास आप दोगे ना। आप देखिए, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उनको 1950s या 60s के मूल निवास के राइट्स हैं,
आप देखिए बिहार से झारखंड अलग हुआ, उन उसमें भी मूल निवास है ना। तो वो ट्राइबल एरियाज़ है, मध्य प्रदेश, आपका झारखंड, वो काफ़ी ट्राइबल एरियाज़ है। तो हमें भी तो मूल निवास मिले। मूल निवास से ये फ़ायदा होगा, जो यहाँ की यूथ पॉपुलेशन है, यहाँ की जो एम्प्लॉयड पॉपुलेशन है, वो जो भी एम्प्लॉयमेंट में है उनको रिजर्वेशन मिलेगा, इसका आपको प्रायोरिटी मिलेगी। इसीलिए ये डिमांड है। और ये किसी रिलीजन या किसी पार्टी या किसी स्पेसिफिक सेक्ट का नहीं है, ये सामूहिक है ना। जो भी लोग यहाँ के मूल हैं इसीलिए डिमांड कर रहे हैं, और इसीलिए मोबिलाइजेशन है, लामबंदी करी है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर यू। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे वो भी लेकर आना भाई, उत्तराखंड में भू कानून की मांग की, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो लोगों को सड़कों तक उतारना पड़ी? मूल निवास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल निवास हम कहते हैं कि मूल निवास को जो है आप हर सर्विस पे, हर सेवा पे लागू करो। जैसे नौकरी आ गई, कहीं अब पोस्ट आ गई, बीए है, बीएड हो, उसके बाद मूल निवासी हो तो फॉर्म जमा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए हम हर सेवा पे, आप भूमि पे भी भू कानून की जो बात कर रहे हैं आप, उस पर भी करें। कृषि भूमि, अकृषि भूमि, अगर मूल निवास है तो खरीद सकता है, अदरवाइज नहीं खरीद सकता, वहाँ पे लागू करो उसको। और तमाम जो है रोज़गारों पे जितनी किस्म की रोज़गार, जितनी किस्म की सेवाएं हैं, चाहे होटल बनाना है, रिसोर्ट्स बनाना है, आपकी टैक्सी हरिद्वार में क्या होता है, 100 गाड़ियाँ लेके कोई बंदा आ जाता है गुजरात, वहाँ से 100 गाड़ियाँ लेकर के वहाँ से ट्रैवल एजेंसी चलाने लग जाता है। और हमारे लड़कों की गाड़ियों की किस्त नहीं निकल रही है, तो उस पर लागू करो कि भाई ट्रैवल एजेंसी अगर देनी है तो आप दीजिए, भाई ट्रैवल एजेंसी उसको दीजिए और मूल निवासी को दीजिए, तब तो नहीं तो रोज़गार छिन गया। हमारे लड़कों के पास, गढ़वालियों के पास
पास या कुमाऊनियों के पास या उत्तराखंडियों के पास इतना पैसा कहाँ है कि वो 100 गाड़ियाँ ला करके हैक कर दिए जा रहे हैं सारे के सारे। जहाँ फैक्ट्री वाला फैक्ट्री आता है, फैक्ट्री लगाने के लिए आता है, वो साथ में फैक्ट्री वालों को डायरेक्ट माल नहीं बेच सकते ना मार्केट में। वो क्या करता है कि अपने फैक्ट्री लगाई आपने, आप अपने छोटे भाई को भी ले आए साथ में, फैक्ट्री आपकी हो गई, सबलेट उसको कर दिया, आगे एजेंसी वो चला रहा है और हम तब फुटकर में हो गए। तो फैक्ट्री अगर लगती है यहाँ पे, तो फैक्ट्री का जो एजेंसी होगी वो मूल निवास लागू करो, उस पर मूल निवास लागू करो, तब यहाँ पे होगा ना। अदरवाइज जो है यहाँ पे एक बात हो गई ना कि पहाड़ियों को न रोजगार इनको दो नहीं, शिक्षा भी मत दो इनको 21वीं सदी की, और स्वास्थ्य मत दो, अपना भी पहाड़ खाली करके नीचे आ जाएंगे। और तब आ रहे हम 100 गज पे, 100 गज वाले पहुंच गए 100 नाली पे, और हम आ गए 100 गज पे। तो तमाम देश की जो बड़े शहर है, चाहे दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, जितने बड़े शहर हैं, प्रदूषण में क्या हाल हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया उन शहरों का। तो आज की डेट में वो समझ रहे हैं कि प्रदूषण और स्वच्छ वातावरण और स्वर्गलोक कैसे होता है। ये उत्तराखंड स्वर्गलोक है। वो खटा आ रहे हैं, उन्होंने कहा जमीन तो भाई यहाँ पे 2 महीने भी आएंगे तो हमारे 2 साल जिंदगी बढ़ जाएगी यहाँ। तो इसलिए ज़मीनें बिक रही हैं। इसलिए इसको रोकने के लिए मूल निवास लागू करना हर चीज़ पे ज़रूरी है। जब तक मूल निवास हर सेवाओं पे, हर प्रदेश की जितनी भी चीज़ें उन पे लागू नहीं करा जाएगा, तब तक उत्तराखंड का हमको एक किस्म से ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कहीं ऐसा हो कि कोई महाराष्ट्र वाला आकर के यहाँ एक NGO चला रहा होगा कि ये पहाड़ी मूल के लोग हैं, ये ढोल बजाते थे और ढोल बजा के ऐसे नृत्य करते थे और इनको संरक्षण करना है, इनकी विलुप्त प्राय होने वाली है जात। ये स्थिति ना आ जाए, इसलिए तमाम उत्तराखंडियों को साथ आना चाहिए, अपने अस्तित्व को बचाओ। अस्तित्व बचाने की बात यही हो रही है, कहीं नहीं बाहर वाला आके तुम्हारा अस्तित्व बचाना। ये ना हो कि ढोल में 4 लोग नाच रहे होंगे, उन्होंने गढ़वाली या कुमाऊनी जैसे कपड़े पहन रखे होंगे और वो बोल रहे हैं इस जात को बचाना है भाई यहाँ पे। तो संभल जाओ, समझ जाओ और आगे बढ़ो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए थे उत्तराखंड क्रांति दल के राज्य मंत्री। नमस्कार। चाहिए भू कानून, भू कानून, भू कानून, हमें चाहिए भू कानून, भू कानून, भू कानून। अरे मोदी बोले भू कानून, भू कानून, भू कानून। अरे मोदी बोले भू कानून, भू कानून, भू कानून। अरे बड्डा बोले भू कानून, भू कानून, भू कानून, भू कानून, भू कानून, भू कानून, भू कानून। अरे पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। उत्तराखंड की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड की सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो गढ़वाणी पर। और आज जैसे कि हम आपको पता ही है कि हम आए हैं महारैली उत्तराखंड भू कानून को लेके। तो मैम रंजना रावत, प्रदेश महामंत्री महिला कांग्रेस, और आज बहुत ही बड़ी महारैली का आयोजन प्रमोद काला और हमारे भाइयों द्वारा यहाँ पे किया गया है। और कोटद्वार में आज वाकई में कुछ लग रहा है कि हम लोग ने एक अलग जगाई है भू कानून को लेकर और मूल निवास को लेकर। मैं कहना चाहती हूँ कि आज भी हमें जागरूक करने की ज़रूरत है अपने उत्तराखंड वासियों को कि भू कानून, काफ़ी लोगों को पता नहीं कि भू कानून है क्या या मूल निवास क्या है। 1950 में जो मूल निवास लागू किया गया था उसको हटा के स्थायी प्रमाण पत्र बनाया गया। तो मूल निवास हम इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की हक और हुकूक की लड़ाई, हमारे बच्चों की जो नौकरियां हैं वो हमसे छीनी जा रही हैं। बाहरी लोग आकर 70% लोग यहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं और 30% हमारे उत्तराखंड वासी को नौकरी मिल रही है। तो ये हमारे बच्चों की हक की लड़ाई है, उनकी नौकरी की लड़ाई है। और भू कानून की जहाँ तक बात कहना चाहती हूँ मैं कि अंकिता भंडारी जो केस था उससे ये अलग जगह है। बाहर के लोग आते हैं, हमारे उत्तराखंड में आक्रमण करते हैं, हमारे उत्तराखंड में ज़मीनें खरीदते हैं और वहाँ जाके बड़े बड़े रिजॉर्ट बनाते हैं और उन्हीं रिजॉर्टों में हमारे छोटे छोटे बच्चे 10-10 हज़ार के लिए वहाँ नौकरियाँ करते हैं और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो ये जो मूल निवास और भू कानून की जो लड़ाई है ये अंकिता भंडारी के लिए ही समर्पित है। ये अलग उस बच्ची द्वारा ही जगाई गई है कि हमें अपनी ज़मीनें नहीं बेचनी है बाहर के लोगों को, हमें अपनी ज़मीनों को बचा के रखना, हमें अपने उत्तराखंड की ज़मीनों को बचा के रखना है ताकि हमारे बच्चे इस तरीके से हमारी बच्चियों की या बच्चों की निर्मम हत्या ना की जाए बाहरी लोगों द्वारा। और मैं यही कहना चाहती हूँ एक बार पुनः पूरी उत्तराखंड वासियों से कि जागो उत्तराखंड जागो, अब नहीं जागोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत देरी हो जाएगी। अपने उत्तराखंड की भूमि को संरक्षित रखें और अपने बच्चों की आगे फ्यूचर के लिए आप लोग ये लड़ाई लड़ें। जय उत्तराखंड, जय भारत। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच।
मुझे चाहिए, तुम्हें चाहिए, सबको चाहिए, मुझे चाहिए, तुम्हें चाहिए, सबको चाहिए, दीदी मांगे। सर कहाँ से आए हैं आप, क्या आपके ग्रुप का नाम है, क्या आप बताएं। हम लोग नयार घाटी सतपुली से यहाँ पर पहुँचे हैं और नयार घाटी सतपुली से जैसे कि विगत 8-10 सालों से हम होली की हुलियार ये टीम है और संस्कृति के प्रति लगातार होली के प्रति जागरूक करती है, वही संस्कृति के संबंधित और भी अलग से काम यहाँ पर किए जाते हैं। और आज जो हमारे उत्तराखंड की जो मांग है मूल निवास और भू कानून, उसको लेकर के हम कोटद्वार में यहाँ पर पहुँचे और पूरा समर्थन हम देते हैं पूरी नयार घाटी की जनता की ओर से। आपके क्या राय है भू कानून को लेकर? देखो, भू कानून तो लागू होना ही चाहिए, इसलिए पूरी उत्तराखंड की जनता इसमें संघर्षरत है और आंदोलनरत है। हमें ये आंदोलन को अभी और तेज करना पड़ेगा क्योंकि सरकार के कानून में अभी जू नहीं रेंग रही है और ये हमारा अधिकार है, हम अधिकार से अपना भू कानून जरूर लागू करवाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं लोग काफ़ी जोशपूर्ण हैं और भू कानून को लेके काफ़ी सशक्त हो चुके हैं। धन्यवाद। धन्यवाद रेडियो गढ़वाणी का। और मैं अनिल खंतवाल एडवोकेट और वर्तमान में भू कानून संघर्ष समिति के साथ कोटद्वार के प्रदर्शन में सम्मिलित हूँ। मेरा यही कहना है, भू कानून और मूल निवास के संबंध में जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड राज्य की हमने लड़ाई लड़ी और हमें उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ, उस उत्तराखंड राज्य के गठन की अवधारणा हमारी पूरी नहीं हुई। उसमें हमारा मुख्य विषय यही था कि हमारे यहाँ के जनमानस के अपने हक हकूक़ हो, हमारा अपना सशक्त भू कानून हो, हमारे जंगल ज़मीन पर हमारा अपना अधिकार हो और हम यहाँ के मूल निवासी कहलाएं। पर तत्कालीन सरकारों ने अपने अपने कार्यकाल में इस चीज़ को नकारा और आज स्थिति ये है कि जितने भी बाहर के लोग हैं वो यहाँ पर अपने मूल निवास बना रहे हैं 15 साल के क्राइटेरिया को मानते हुए और भू कानून की कोई महत्वपूर्ण भूमिका बाध्यता नहीं है, जिस कारण बाहर के लोग आकर यहाँ पर हमारी पुश्तैनी ज़मीन को अधिक से अधिक संख्या में खरीदकर उसमें
जो व्यवसाय कर रहे हैं वो व्यवसाय उत्तराखंड के हित में नहीं है। हमारा यही कहना है कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून हो। 371 की जो आर्टिकल में व्यवस्था की गई है कि किसी भी प्रदेश की भूमि पर वहाँ के लोगों का अधिकार हो और वहाँ का एक जो मूल निवास हो उसकी एक निश्चित समय सीमा रखी जाए। हमारी मांग है कि 1950 को मूल निवास का क्राइटेरिया माना जाए। जो लोग 1950 से पूर्व उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं वो यहाँ के मूल निवासी हों, और यदि आप अस्थायी निवास देना चाहते हैं तो उसकी गाइडलाइन आप कम से कम 1985 को रखा जाए, जैसे कि एक माननीय उच्च न्यायालय के रिट में कहा गया था, परंतु सरकारों ने उसकी गलत व्याख्या की और आज की डेट में उसको 15 साल माना है। यदि आज 2024 से 15 साल को घटाएं तो 2008 में आने वाला बाहर का व्यक्ति भी मूल निवासी, अस्थायी निवासी यहाँ का बन रहा है, जो कि तर्कसंगत नहीं है और हमारे हकों पर एक तरह से डाका डाल रहा है। हमारा भू कानून होना चाहिए और एक सशक्त मूल निवास के लिए एक समय अवधि तय की जानी चाहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। रेडियो गढ़वाणी FM 90.8 मेगाहर्ट्ज। तो बजा बोला बजा।